तो एक आम्र वाटिका में, सुंदर वाटिका में गए। वहाँ भगवान ने बच्चों से कहा कि तुम लोग खेलो, मैं विश्राम करता हूँ। तो भगवान एक वृक्ष के नीचे बैठ गए और विश्राम करने लगे। बच्चे गेंद से खेलने लगे। अचानक खेलते खेलते बच्चों की गेंद एक कुएं में चली गई और उस कुएं में गेंद निकालने के लिए जब बच्चों ने झांका तो क्या देखा, एक बड़ा भारी गिरगिट वहां पर बैठा हुआ है। गिरगिट समझे? गिरगिट, गिरदोना कहते हैं हमारे यहाँ, गिरगिट बोलते हैं यहाँ। तो गिरगिट बड़ा होता है, तो गिरगिट जो होता है वही बैठा था और इतने बड़े आकार का बैठा था, इतना बड़ा था, इतना बड़ा गिरगिट था कि उसे देख करके बच्चे आश्चर्यचकित हो गए और उन्होंने जाकर के भगवान से कहा कि प्रभु इतना बड़ा गिरगिट तो कभी नहीं देखा। भगवान ने उस गिरगिट को बाहर निकलवाया और जैसे ही उसका स्पर्श किया गिरगिट की देह छूट गई और एक दिव्य महापुरुष प्रकट हो गया। भगवान ने पूछा, हे महोदय आप कौन हैं? तो वह अपना परिचय देने लगा कि नगो नाम नरेंद्रो हम इक्ष्वाकुतनय प्रभो दानिशवाख्यायमानेषु यदि ते कर्णमस्पृशम् यदि ते कर्णमस्पृशम्। रघो नाम नरेंद्रो हम इक्ष्वाकुतनय प्रभु। महाराज मेरा नाम नृग है, मैं राजा नृग हूँ और इक्ष्वाकु का पुत्र हूँ। और ऐसा कौन है जो मेरा नाम नहीं जानता? अच्छा, तो आप प्रसिद्ध थे तो किस बात में प्रसिद्ध थे? कुख्यात थे कि विख्यात थे? अरे नहीं नहीं महाराज, विख्यात था। किस बात में विख्यात थे? बोले गौ दान देने में मेरी ख्याति थी। गैया दान करता था, वैसे सब दान करता था लेकिन गौ दान देने में मेरी सबसे अधिक ख्याति थी। अच्छा, तो गैया दान की, कितनी गैया दान के? हंसने लगे, कहने लगे महाराज कोई बारिश की बूंदें गिन ले, कोई आकाश के तारे गिन ले, बारिश की बूंदें गिन ले, आकाश के तारे गिन ले, लेकिन मेरे द्वारा दी गई गौओं की गिनती नहीं कर सकता। इतनी गौएं मैंने दान में दी। अच्छा, इतनी सारी गौएं दान में दी तो गिरगिट क्यों बना? कहीं कोई ना कोई दोस्त तो होगा तुम्हारे दान में, बूढ़ी टेढ़ी गायों का दान करते होगे। अरे नहीं नहीं महाराज। फिर पयस्वनी स्तरुणी शीलरूप गुडोपपन्ना कपिला हेमशृंगी न्यायार्जितारोप्य खुरा सवत्सा दुकूलमाला भरना ददावहं दुकूलमाला भरना ददावहं। पयस्विनी तरुणी शील रूप, मैंने बूढ़ी गायों का दान नहीं किया, फिर एकदम तरुणी गायों का दान किया। पयस्विनी तरुणी शील रूप गुड़ोपन्ना कपिला हेम श्रृंगी। और ऐसा नहीं कम दूध देती हूँ, खूब दूध देने वाली गायों का दान किया। और कपिला मरकनी नहीं, एकदम सीधी शील रूप गुड़ोपन्ना कपिला हेम श्रृंगी। तो भगवान बोले ब्लैक मनी का दान करते होगे? बोले नहीं नहीं, काला धन का दान नहीं किया। फिर न्यायार्जितारोप्य खुरा सवत्सा, न्यायार्जित, जो न्यायार्जित धन है उसका ही मैंने दान किया। जो मैंने धर्म के अनुसार कमाया उसका ही दान करता था मैं। अच्छा, तो फिर गिरगिट क्यों बने जब कोई दान में कमी नहीं? बोले महाराज सोने से सींग मड़के, चांदी से खुर सजा करके मैं दान करता था। दुकूल माला भरना ददावहम, कोई कमी नहीं थी महाराज मेरे दान में। लेकिन एक घटना हुई जिसके कारण मुझे गिरगिट बनना पड़ा। क्या हुआ? बोले एक बार मैंने किसी ब्राह्मण को गाय दान में दी और जब उन ब्राह्मण को गाय दान में दी तो अपनी गाय को ले गए और उन्होंने रात्रि में उस गाय को बांध दिया अपने घर पर। लेकिन वह गाय रस्सी छोड़ करके वहां से भाग गई। अब गाय का एक स्वभाव होता है कि वह वहीं पर पहुंचती है जहां उसका स्थान होता है, चाहे कहीं भी छोड़ा ना, तो पैदल चलते चलते वहीं पहुंच जाएगी। तो उस गाय ने अपना जो उसका स्थान था वहीं पर
चली गई लौट करके। तो इस प्रकार से जो गाय दान में ब्राह्मण को दी थी वही गाय लौट करके फिर राजा नरक की गायों में आकर के मिल गई। और जब राजा नरक की गायों में आकर के वह गाय मिली तो वही गाय राजा नरक ने दूसरे दिन दूसरे ब्राह्मण को दान कर दी। एक ही गाय 2 बार दान हो गई। अब एक दिन वह ब्राह्मण अपनी गाय को लेकर के जा रहे थे तो दूसरे ब्राह्मण उनको मिल गए। उन्होंने देख लिया ये तो हमारी गाय है। वो कहने लगे हमारी गाय है। कहने लगे अरे चोर, हमारे यहाँ से गाय चुरा करके भागते हो। तो कहने लगे अरे मैं चोर नहीं हूँ, मैं नरक के यहाँ से गाय को लेकर के आया हूँ, मुझे क्यों चोर बनाते हो, मुझे चोर क्यों बता रहे हो। जब ऐसी बात कही तो अब लगा दोनों ब्राह्मणों को झगड़ा हो गया। राजा नरक के पास बात आई। राजा नरक के पास बात आई तो राजा नरक ने खूब कहा अरे महाराज एक के बदले लाखों ले जाओ, लेकिन दोनों ही ब्राह्मण नहीं माने। अंत में राजा नरक के मुंह से निकल गया अरे हमारी बात मानो, गाय तो हमारी है ना। तो वो ब्राह्मणों ने सुना तो उस गाय को वहीं छोड़ करके चले गए। और दान की गई वस्तु को अपना बताने के कारण राजा नरक को गिरगिट बनना पड़ा। जब यमपुरी राजा नरक गए तो यमराज ने पूछा कि आपके बहुत सारे पाप हैं, बहुत सारे पुण्य हैं और एक छोटा सा पाप है, आप पहले क्या भोगना चाहोगे। तो नरक ने कहा कि पहले पाप ही भोग लेंगे। वही कई बार होता है ना, भोजन करने में अच्छी वस्तु बाद में बचा के रखते हैं कि बाद में स्वाद बना के खाएंगे। तो कहने लगे कि अरे अभी ये बाद में ही भोगेंगे पुण्य, तो पहले पाप ही भोग लेते हैं। तो उस पाप के प्रभाव से मैं गिरगिट बना, लेकिन आज आपके हस्त कमल का स्पर्श हुआ तो मैं गिरगिट बन करके भी और आज वापस अपने देह मुझे प्राप्त हो गई। अब मैं जा रहा हूँ। प्रणाम करके चला गया। और भगवान ने बच्चों को समझाया देखो बेटा, गौ ब्राह्मण का हमेशा सम्मान करो, दान करो, लेकिन दान का अभिमान कभी मत करो। अच्छा, राजा नरक के साथ में ऐसा हुआ क्यों था? कोई इस घटना को, इस परिदृश्य को सुनकर के यही सोचेगा कि इसमें राजा नरक की क्या गलती थी। वो गाय छूट के आ गई, भाई राजा ने कोई जानबूझ के तो दी नहीं थी, उसने तो अनजाने में गाय दान किया था। तो क्या ऐसा हुआ, क्यों ऐसा हुआ कि राजा को गिरगिट बनना पड़ा? देखो, राजा के संग में ऐसा इसलिए हुआ कि क्योंकि कहीं ना कहीं राजा के मन में दान देने का अभिमान आ गया था, दान का अभिमान आ गया था। और जब दान का अभिमान आ जाता है ना तो ऐसा ही होता है। इसलिए दान करना चाहिए, लेकिन दान का अभिमान नहीं करना चाहिए। भगवान ने समझाया।